हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक है लॉज ऑफ इंडाइसेस पर आधारित और दूसरा है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स पर आधारित। तो पहले हम लोग इंडाइसेस एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस को सीखना जरूरी समझते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे इंडाइसेस एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड देन हम लोग जो है तो स्टार्ट करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स को सीखने तो अभी टाइम है। पहले हम लोग सीखेंगे इंडाइसेस किसको कहते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है। आपने देखा होगा अगर आपसे कोई कहे कि टू ये क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले तो इसको कहेंगे 2 रेज़्ड टू 5। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 रेज़्ड टू 5, 2 रेज़्ड टू 5। ठीक, जो नीचे होता है स्टूडेंट्स उसको बेस कहा जाता है और जो ऊपर होता है उसको इंडेक्स कहा जाता है। ठीक, सपोज आपने मुझे अगर कहा कि सर यहाँ पे a रेज़ टू m है तो यहाँ पे बेस कौन है, तो मैं कहूंगा बेस a है और इंडेक्स m है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हमको कहे सर कि 2 रेज़ टू 5 का मतलब क्या है, बेटा 2 रेज़ टू 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 रेज़ टू 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ठीक, अगर आपसे कोई कहे सर 3 रेज़ टू 5 यानी 3 रेज़ टू 7 यानी क्या, तो आप क्या करोगे, 3 को 7 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज़ टू 7 यानी 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3 यानी क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उसका जवाब आएगा 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आया हो। 2 रेज़ टू 5 यानी क्या, a रेज़ टू m यानी क्या, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ये था हमारा बेसिक पार्ट। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। अगला जो पॉइंट मैं आपका कवर करने जा रहा हूं वो है लॉज ऑफ इंडाइसेस। एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस में जो 8 लॉज है, ठीक, वो 8 लॉज हम लोग सीखने जा रहे हैं और उनको यूज कैसे किया जाना चाहिए वो भी हम लोग जरूर सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं हर एक लॉ आपको इंडिविजुअली सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला लॉ है a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n। स्टूडेंट्स, इसको आपको कब यूज करना है, सपोज आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है 3 रेज़ टू 5 इंटू 3 रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू 5 इंटू 3 रेज़ टू 2। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इसको, 3 रेज़ टू 5 इंटू 3 रेज़ टू 2 यानी इसको आप कैसा सॉल्व करोगे, सी a की जगह पे कौन है 3, a की जगह पे कौन है 3, ठीक, m की जगह पे कौन है 5, n की जगह पे कौन है 2। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n। a की जगह पे कौन है स्टूडेंट्स 3 है, m की जगह पे कौन है 5 और n की जगह पे कौन है 2, तो इसका जवाब होगा a रेज़ टू m प्लस n ना। तो a कौन है 3, a हमारा कौन है स्टूडेंट्स, a है 3 रेज़ टू m प्लस n, रेज़ टू m प्लस n, m कौन है 5, n कौन है, n की जगह 2, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 रेज़ टू 5 प्लस 2 यानी 3 रेज़ टू 7। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है
ये एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2⁸ इंटू 2⁸ विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स a की जगह पे कौन है 2, a की जगह पे कौन है 2, m की जगह पे कौन है 8, n की जगह पे कौन है 7, तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा एंड वो है a⁻m+n। a क्या है 2, रेस टू m है 8 और n है 7, तो 8 + 7 एंड दैट विल बिकम 2⁸8 + 7 होगा 15, तो इसका जवाब आएगा 2⁵15। ठीक, अगला एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, एक और एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, सपोज आपको कोई कहे 5⁴ इंटू 5�6, ठीक है बेटा, तो वो हो जाएगा m⁻a⁻m इंटू a⁻n विल बी a⁻m+n। तो a की जगह कौन है 5, रेस टू m+n यानी 4 और 6, 4 + 6 एंड दैट विल बिकम 5⁻10। ठीक, तो आई होप ये पहला लॉ आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। उसके एग्जाम्पल कैसे है वो भी मैंने आपको लेकर दिखाए है। आई होप आपको ये पहला लॉ आपको समझ में आया होगा, और वो कब यूज करना है तो ये एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उसको कब यूज करना है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे या अब हम स्टडी करेंगे आपका सेकेंड लॉ। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आपका सेकेंड लॉ। ये कब यूज करना है, जब बीच में डिवीजन हो तब। ठीक, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n आपको करना है। माइनस कब आता है, जब बीच में डिवीजन है, प्लस कब आता है, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, सो पहला एग्जांपल मैंने लिया है a⁻m यानी 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻9 विल बी इक्वल टू a⁻m-n। a कौन है मेरा, कंपेयर कीजिए, a की जगह कौन है 3 है, 3⁻, फॉर्मूला क्या कहता है, a की जगह कौन है 3⁻, फॉर्मूला क्या कहता है a⁻m-n, m-n लेना है, m की जगह है 7 और n की जगह है 9, तो वो हो जाएगा 7, m की जगह 7 माइनस n की जगह 9, और आगे चल के वो हो जाएगा 3⁻7 - 9 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो इसका जवाब होगा 3⁻2। क्यों, क्योंकि 7 - 9 होता है -2 स्टूडेंट्स। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। सपोज आपसे कोई कहे कि 2⁵5 डिवाइडेड बाय 2⁵3 डिवाइडेड बाय 2⁵3, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की जगह 2 है तो 2, m-n डिवाइडेड है, इसके लिए ऊपर m-n आएगा, a⁻m-n, m की जगह कौन है 5, n की जगह कौन है 3, तो ये हो जाएगा 5 - 3, तो आगे चल के 2⁵5 - 3 यानी ऊपर कितना बचेगा 2। तो दिस इज हाउ सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब मैं लेना चाहूंगा 5⁴ माइनस डिवाइडेड बाय 5⁴ डिवाइडेड बाय 5�6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, a की जगह है 5 तो नीचे लिखिए 5, m की जगह 4 और n की जगह 6, तो 5⁴ माइनस 6, माइनस क्यों, क्योंकि बीच में डिवीजन है, और ये हो जाएगा 5⁴ माइनस 6, 4 - 6 बड़ा 6 है, उसका साइन माइनस है, 4 - 6 बचेगा -2 स्टूडेंट्स। 5⁻2 यहाँ पे 5⁻2 तो कुछ इस प्रकार से हमने सेकेंड लॉ को भी सीखा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n का फॉर्मेट है, तो दैट विल बी इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड लॉ हमने कंप्लीट किया। अब हम सॉल्व करेंगे, स्टडी करेंगे थर्ड लॉ। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं आपका थर्ड लॉ, a × b⁻m, a × b होल रेस टू m
इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू m। ठीक, नीचे जो क्वेश्चन दिया है तुरंत कंपेयर करिए, a की जगह कौन है 5, b की जगह कौन है 7, m की जगह कौन है 2, a रेस टू m, a कौन है मेरा 5, m कौन है 2, 5 रेस टू 2 इंटू b रेस टू m, a रेस टू m मैंने लिख लिया, a है 5 और m है 2। अब b कौन है स्टूडेंट्स, b है 7 और ऊपर है m कौन है 2, तो इसका जवाब होगा 5 रेस टू 2 इंटू 7 रेस टू 2। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सपोज अगर मैंने लिया 6 इंटू 8 होल रेस टू 3, ठीक, 6 इंटू 8 होल रेस टू 3, 6 a है, b कौन है 8 और m कौन है 3। फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, फॉर्मूला अगर आपका लर्न है तो a रेस टू m, a कौन है 6, m कौन है 3 इंटू b रेस टू m, b कौन है 8, b है 8 और m कौन है 3, तो b रेस टू m यानी 8 रेस टू 3। तो दिस इज हाउ 6 रेस टू 3 इंटू 8 रेस टू 3, ऐसे इसको सॉल्व किया गया है स्टूडेंट्स। अगला अगर ले लो, अगर आपको दिया जाए 7 इंटू 5 रेस टू 4, ठीक, 7 इंटू 5 रेस टू 4, तो ये होगा 7 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4, 7 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4। तो इतना सिंपल था स्टूडेंट्स, आई होप आपके ये जरूर समझ में आया रहेगा। अब हम सीखने जा रहे हैं आपका फोर्थ लॉ, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ लॉ, a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इफ इट इज रेस टू 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। सपोज आपको किसी ने कहा x रेस टू 0, इसका जवाब होगा 1। किसी ने कहा 5 रेस टू 0, इसका जवाब होगा 1। किसी ने कहा a रेस टू 0, इसका जवाब होगा 1। किसी ने कहा -3 रेस टू 0, इसका जवाब होगा 1। किसी ने कहा रोहित रेस टू 0, रोहित रेस टू 0, रोहित रेस टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी जवाब होगा 1। कहने का तात्पर्य एनीथिंग इन द वर्ल्ड इफ इट इज रेस टू 0, ठीक, इट विल बी इक्वल टू 1। आई होप आपके समझ में ये लॉ आया हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, आपका स्टडी करेंगे आपका फिफ्थ लॉ स्टूडेंट्स, ये था फोर्थ स्टूडेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं आपका फिफ्थ लॉ, a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। a रेस टू माइनस m, 5 रेस टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। a कौन है 5 और m कौन है 3, तो ये -3 नीचे आकर हो जाएगा +3। तो 5 रेस टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 रेस टू +3। एक और एग्जांपल देखिए, 3 रेस टू माइनस 4, 3 रेस टू माइनस 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन 3 रेस टू 4, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेस टू 4। एक और एग्जांपल देखिए, 6 रेस टू माइनस 8, 6 रेस टू माइनस 8 हो जाएगा 1 अपॉन 6 रेस टू 8, ठीक। अब अगर आपको कहे 7 रेस टू माइनस 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 रेस टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लॉ का यूज कैसे किया जाता है मैंने आपको दिखाया। अब हम देखने जा रहे हैं आपका सिक्स्थ लॉ, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं आपका सिक्स्थ लॉ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, प्लीज ध्यान से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आए, 5 रेस टू 3 and whole raised to 4, 5 raised to 3 whole raised to 4, it will become 5 raised to 3 into 4, that will become 5 raised to 12। यह है इसका जवाब, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेते हो एक आपकी किताब में का, तो वो ये है 3 रेस टू 4 होल रेस टू 5, 3 रेस टू 4 होल रेस टू 5 अगर आप लेते हो तो दैट विल बिकम 3 रेस टू 4 इंटू 5, 3 रेस टू 4 इंटू 5 एंड दैट विल बिकम
दैट विल बिकम 3 रेज टू 4 5 जा कितना होगा स्टूडेंट्स 20। तो ये था। एक और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो ध्यान से देखिए, ठीक। अगर मैं आपको कहूं 2 रेज टू 6 होल रेज टू 3, 2 रेज टू 6 होल रेज टू 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 6 इंटू 3 एंड दैट विल बिकम 2 रेज टू 6 3 का कितना होता है 18 होता है। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने है। आई होप आपको सिक्स्थ लॉ कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ऐसे प्रकार के सम में सिक्स्थ लॉ यूज करना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं आपका 7th लॉ स्टूडेंट्स, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं आपका 7th लॉ। क्या कहता है, a अपॉन b होल रेज टू m, a अपॉन b होल रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, ठीक। अब ये है 5 अपॉन 7 रेज टू 3, a की जगह है 5, b की जगह है 7, m की जगह है 3। तो फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर चाहिए a रेज टू m, a कौन है मेरा 5 रेज टू m कौन है 3 अपॉन b रेज टू m, p कौन है 7 रेज टू m कौन है 3। तो इसका जवाब होगा 5 रेज टू 3 अपॉन 7 रेज टू 3। सपोज आपको किसी ने और एग्जाम्पल कहा, एक कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। सपोज आपको कहा 2 अपॉन 7 रेज टू 4 स्टूडेंट्स, 2 अपॉन 7 रेज टू 4, ऐसे आपको सवाल दिया गया। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ऊपर कौन है 2, तो 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4, नीचे कौन है 7, 7 रेज टू 4। ये जवाब आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। एक और एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको किसी ने कहा 8 अपॉन 11 रेज टू 3, 8 अपॉन 11 रेज टू 3, ठीक। तो इसके आगे स्पेस, चलो ठीक है इधर लिखता हूं, इसका जवाब होगा 8 रेज टू 3, 8 रेज टू 3 अपॉन 11 रेज टू 3, ये इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप आपके समझ में 7th लॉ भी आया होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं आपका लास्ट लॉ, यानी 8th नंबर वाला लॉ हम लोग सीखेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं आपका 8th लॉ। बहुत सिंपल है, क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है a अपॉन b के फॉर्मेट में, a अपॉन b रेज टू माइनस m है, तो आपका उसका जवाब क्या होगा, उसको उल्टा करना है b अपॉन a रेज टू m, ठीक। कैसे करना है सर, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। 5 अपॉन 7 रेज टू माइनस 3 है, ठीक। तो इसको क्या करोगे आप, उल्टा कर दीजिए। 5 अपॉन 7 है, यहां पे करोगे 7 अपॉन 5, ठीक। यहां पे क्या है -3, यहां पे लिखोगे 3, इसका उल्टा माइनस निकाल देना है, यानी b अपॉन a अपॉन b क्या था 5 अपॉन 7, तो b अपॉन a क्या है 7 अपॉन 5, उल्टा। यहाँ -3 और उन्होंने फॉर्मूला में यहाँ m कहा है, यानी यहाँ पे आएगा +3। एक और एग्जाम्पल देखिए तो आपके मन का डर निकल जाएगा स्टूडेंट्स। सपोज आपको कहा है 1 अपॉन 4 रेज टू -3, 1 अपॉन 4 रेज टू -3, इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स आप, इसका जवाब होगा सी, इसको पहले तो -3 है ऊपर और यहाँ पे है 1 अपॉन 4, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1, ठीक। यहाँ -3 है, यहां पर ले लीजिए +3, यानी ये आपका जवाब है। आई होप आपके समझ में 8th नंबर का लॉ भी आया है। बढ़िया तरीके से हमने बेसिक सीखा है कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या है, सारे लॉज हम लोग बढ़िया तरीके से सीखे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग सारे लॉज आपके CWs हो या नोटबुक्स हो, वहां पर ये सब एग्जाम्पल्स के साथ लिखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज याद से उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को यानी आनंद हिरण ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो मैं आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 पर डालूंगा, तो पहले इसको देखिए, बाद में जब मैं वो अपलोड करूंगा तो जरूर आपको लिंक शेयर करूंगा।
थैंक यू सो मच।